हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिशत। ठीक है बच्चों, प्रतिशत क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और प्रतिशत से संबंधित है ना कुछ क्वेश्चन हल करेंगे जो बहुत ही बेसिक है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये हमको समझना है कि प्रतिशत का अर्थ क्या होता है। ठीक है, प्रतिशत को हम इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज। क्या बोलते हैं? परसेंटेज। ठीक है, मैं हिंदी का और इंग्लिश दोनों का अर्थ में समझाऊंगा। प्रति मतलब होता है एक बटे। प्रति मतलब क्या होता है? एक बटे, है ना। शत मतलब होता है 100। शत मतलब क्या होता है? 100। प्रति मतलब एक बटे, शत मतलब 100। ये इसका मतलब प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? 1/100। अगर मैं इंग्लिश का अर्थ में बताऊं, पर मतलब वही होता है प्रति, 1/, सेंट मतलब होता है 100। सेंट मतलब क्या होता है? 100। तो ये दोनों का अर्थ क्या हुआ? 1/100। इसको हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं और इंग्लिश में परसेंटेज। और परसेंटेज को हम इस साइन द्वारा प्रदर्शित करते हैं, है ना। जहां भी ये इस तरह से चिन्ह अगर दिखाई देगा तो उसको आप प्रतिशत बोलिएगा। और प्रतिशत का जो वैल्यू होता है 1/100 होता है। कितना होता है? 1/100 होता है। ठीक है, तो प्रतिशत से संबंधित हम 5 क्वेश्चन हल करेंगे और इसके माध्यम से आप कोई भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत के बारे में मैंने आपको बताया कि प्रतिशत का मतलब 1/100, प्रति मतलब 1/100, शत मतलब 100, परसेंट मतलब 1/100। प्रतिशत को हम इससे लिखते हैं और इसका अर्थ भी होता है 1/100। ठीक है, किसी भी राशि को कितने भागों में डिवाइड किया जा रहा है ना, वो भिन्न कहलाता है। तो भिन्न को हम प्रतिशत में बदल सकते हैं और प्रतिशत को हम भिन्न में बदल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सीखने चल रहे हैं कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ठीक है, भिन्न में बदलिए। तो इसका अर्थ क्या हुआ? परसेंटेज कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन मतलब अभी मैंने बताया भिन्न। प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अब देखिएगा यहाँ जैसे आ गया 20%। कितना गया? 20%। अब भिन्न में बदलना तो जरा देखिएगा ये 20 आपको दिख रहा ना। अब यहाँ परसेंटेज है, परसेंटेज को हम क्या लिख सकते हैं? अभी मैंने बताया परसेंटेज के साथ भी 1/100 लिख सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे डायरेक्टली कर देते हैं। ठीक है, 20/100 ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। बात तो वही है, जब इसका मल्टीप्लाई होगा ऊपर तो यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये कट जाएगा, ये इससे कम 20 हो जाएगा और ये 25। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1/5। प्रतिशत के स्थान पे 1/100 लिखा, इसका थोड़ा 1 भी हुआ 20 और बटे 100 हुआ 20 सिक्कम 20 20 बचे 100, 1/5। और इसको हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं 20 बटे, इसको काट देंगे वही आएगा 20 सिक्कम 20 20 बचे 100, 1/5। तो ये जो हो गया पहला क्वेश्चन आपको प्रतिशत को भिन्न में होगा। तो ये किसके रूप में हो गया? भिन्न के रूप में। किसके रूप में हो गया? भिन्न के रूप में। लेकिन हमारा जो दूसरा टॉपिक इसमें है ये कि प्रतिशत को भिन्न में पहले ही हो गया, अब भिन्न को हम प्रतिशत में कैसे बदलें? भिन्न को प्रतिशत में बदलें।
प्रतिशत में बदलिए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा फ्रैक्शन कन्वर्टेड लिखते हैं इनटू परसेंटेज। ओके, फ्रैक्शन कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज, हमको भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। तो कोई भी यदि आपको भिन्न देता है तो उसको प्रतिशत में बदलने के लिए आप 100 से गुणा करें और प्रतिशत को भिन्न बदलने के लिए 100 से भाग दीजिए, बात वही पड़ता है। तो ये जो हो जाएगा मान लेते हैं 2/5 हमारे पास ये भिन्न है, इसको ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। अब ये इसको हम परसेंटेज बदलने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ध्यान दीजिएगा। अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 5, 5 से डिवाइड करेंगे, ये 20 आता है, और 20 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे, कितना आ जाएगा 2 × 20 और ये आ जाएगा 40, ये इसका आंसर, 40 इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब जरा देखिएगा, ये हमारा हो गया भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अब हम थोड़ा सा इस दोनों को मिला करके कुछ क्वेश्चन ऐसे हल करेंगे जो आपके पेपर में पूछी जाती है, ठीक है। इसको नोट कर सकते हो। अब ये इधर आप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब थोड़ा समय के लिए हम दूसरी टाइप का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप चैप्टर फटाफट लगाओगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कह रहा है 200 का कितना प्रतिशत 80, 200 का कितना प्रतिशत, कह दीजिएगा कि 200 का मतलब x का 200 का x प्रतिशत, या क्या कह रहा क्वेश्चन, 200 का कितना प्रतिशत 80 है, तो कह दीजिएगा 200 का x प्रतिशत, कितना प्रतिशत, x प्रतिशत कितना है 80 है। अगर ऐसे कहेगा तो ऐसे कर दीजिएगा, 200 का कितना प्रतिशत 80 है, 200 का x प्रतिशत कितना है 80 है। आप समझ में आया, 200 लिख दीजिए का मतलब गुणा x और प्रतिशत का मतलब आपको पता है 100, 1/100, ये कैंसिल हो जाएगा, कट गया। अब 2 बचा और x, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई x में कर देते हैं तो 2x आएगा, और ये कितना हो जाएगा 80, और इसको उधर ले चलेंगे, x = 80/2, 2 से डिवाइड करेंगे 40 आएगा, कितना आएगा 40। इसका मतलब कि x की वैल्यू कितना आया 40 डिग्री, सॉरी 40%, परसेंटेज का सवाल है ना। इसका मतलब 200 का 40% क्या होगा 80 होगा। 200 का कितना प्रतिशत 80 है, कह दीजिएगा 40%। 200 का अगर 40% बात करेंगे तो कितना आना चाहिए 80 आना चाहिए। इसी तरह से मैं एक क्वेश्चन और कर देता हूँ, जैसे आ गया 8000 का कितना प्रतिशत 450 है, यही आपको पता है। अब देखिए 8000 का कितना प्रतिशत 450 रुपये, तो हम क्या करेंगे बाबू 850 का मतलब होता है बुरा, लेकिन अभी हम लिख दे रहे हैं का कितना प्रतिशत करें, कितना प्रतिशत कह दीजिए भैया x प्रतिशत, कितना प्रतिशत x प्रतिशत कितना होता है 450, यही 8000 का x प्रतिशत कितना है, बस
8000 यहाँ कर दीजिए, अब का मतलब पूरा, और यहाँ x प्रतिशत मतलब 1/, ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। अब याद रखा 400 इधर, अब देखिए ये 80 है और यहाँ x, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80x, और ये आपका आ जाएगा 450, ये देखिए मल्टीप्लाई इधर जाएगा डिवाइड, कितना कर ले जाओगे, चलो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चा x = 45/8%। इसको हम भिन्न के रूप में, सॉरी दशमलव के रूप में भी बदल सकते हैं। अगर हम 8 से डिवाइड कर देंगे 45 में तो ये दशमलव में बदल, वैसे अधिकतर दशमलव में ही बदल के देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। ये क्वेश्चन एक था 200 का कितना परसेंट, 80 है, तो इस तरह से कभी कभी क्वेश्चन आता है या 20% का 2000 का कितना परसेंट, 30 है 40 है, जो मतलब इस तरह से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है। और एक तरह से क्वेश्चन इसमें और आते हैं, जैसे x का, या ऐसे पूछ ले इस राशि का 20% 4000 है या 400, ऐसे का इस राशि का 20% कितना है 400, इस तरह से इसमें क्वेश्चन आता है। तो आप हमेशा मानिएगा x राशि का 20% कितना है 400, मानिए x का 20% राशि कितना है 400, बस x का वैल्यू निकालना है, इसको नीचे हम 100 कर सकते हैं, ये कट जाएगा, बस देखिए ये बटे में है उधर जाएगा मल्टीप्लाई, और ये x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो वही आएगा, इसमें इसको नीचे लिख सकते हो, लेकिन हम डायरेक्टली गुणा करने की कोई दिक्कत नहीं, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, ये कितना हो जाएगा 2000, कितना हो जाएगा 2000, मतलब 2000 राशि का 20% कितना होगा 400 रुपया होगा। मतलब इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं और इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं। ये देखिए 8000 का कितना प्रतिशत 450 था, तब वहाँ परसेंटेज निकालना था, लेकिन यहाँ राशि निकाला जा रहा है, कौन सी राशि का 20% 400 रुपये बन रहा है। तो मैंने कहा भैया x का 20% 400 रुपया बनना है, यहाँ कह रहा था 8000 का कितना परसेंट 450 है, मैंने कहा 8000 का भैया x प्रतिशत 450 है, बस ऐसे लिख दिया, सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये परसेंटेज से संबंधित ये कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक बात और हम बता दे रहे हैं, देखिए कभी कभी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए आता है और फिर उसको दशमलव में कभी कभी, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके 2-3 और बन सकते हैं, ठीक है। चलो मैं एक तरीका और मैं बता दे रहा हूँ, जैसे भिन्न को हम दशमलव में कैसे और परसेंटेज के रूप में होना चाहिए, तो ये भिन्न को परसेंटेज प्रतिशत को भिन्न के रूप में लिखकर दशमलव में बदलिए, ऐसे भी कर सकते हैं। प्रतिशत को पहले किस में बदलना है, फिर उसके बाद दशमलव में, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे आ गया 20% है और इसको पहले भिन्न बदलेंगे, देखिए प्रतिशत मतलब 1/100 कट जाएगा, इस बच्चे 100, तो यहाँ 1/5 आ गया, ये भिन्न हो गया, क्या हो गया, लेकिन हमको किस में बदलना है दशमलव में, तो ये नीचे वाले से ऊपर में भाग दे देंगे, ठीक है। 5 से 1 में भाग देना है, तो क्या भाग देगा
क्या आएगा, दशमलव लगाइए, 0 बढ़ाइए, 5 गुना 10। तो ये आ गया 0.2, कितना आ गया 0.2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.2, ये आपका आंसर है। ठीक है, प्रतिशत को भिन्न के रूप में लिखकर दशमलव में बदलिए, तो ये दशमलव बदल